भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले ने की प्रमोशन में आरक्षण की पैरवी, सरकार से की कानून प्रावधान की करने की मांग। सतना के वीर जवान ने दी देश के लिए शहादत, 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। 350 कॉलेजों में बढ़ी 25,000 सीट, मौजूदा सत्र में ही विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश। मध्य प्रदेश की पुलिस के बलिदान को सलाम, राज्यपाल और गृह मंत्री ने की जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के परिजनों से मुलाकात। भोपाल के छोटे तालाब के लीज को लेकर मछुआरों का विरोध मुखर, जल समाधि लेने और आत्मदाह का किया प्रयास। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठवाले एक दिन के प्रवास पर भोपाल आए। उन्होंने मीडिया से चर्चा की और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और प्रमोशन के आरक्षण के लिए लेकर कानून बनाने की मांग की। अठवाले ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान करके दलितों को इसका लाभ दिलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमसे ओबीसी आरक्षण संबंधी अधिकार राज्यों को दे दिया है और मुख्यमंत्री ही इस संबंध में कोई फैसला ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत बताई और मौजूदा हालात में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का विरोध किया। आर्यन खान ड्रग्स मामले पर उन्होंने एनसीपी पर सियासत करने का आरोप लगाया। अठवाले ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी सही काम कर रही हैं। उन्होंने इस पर साफ इनकार किया कि आर्यन खान पर मुसलमान और शाहरुख खान का बेटा होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हिंदू भी पकड़ाए हैं। कश्मीर आतंकियों से मुठभेड़ में सतना का जवान 2 आतंकियों को मौत की नींद सुलाकर शहीद हो गया। इस वीर सपूत की पार्थिव देह आज सैन्य सम्मान के साथ सतना लाई जा रही है, जहां रामपुर बघेलान में उसके पैतृक गांव दलदल में राजकीय सम्मान के साथ शहीद की अंत्येष्टि की जाएगी। दलदल गांव में रहने वाले 24 साल के कर्णवीर सिंह कश्मीर के शोपियां जिले आतंकियों से लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन कर्णवीर ने अंतिम सांस लेने के पहले 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना से सूबेदार मेजर पद से रिटायर्ड हुए सैन्य कर्मी ने 4 साल पहले ही 21 राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। जाबाज बेटे की शहादत पर फौजी पिता रवि कुमार और उसके दादा सूर्य प्रताप सिंह ने गर्व जताया, लेकिन बहादुर बेटे की मां मिथिलेश व्याकुल है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 262 शासकीय और 17 निजी महाविद्यालयों में 25,000 सीट्स बढ़ा दी है। इन सीटों पर वर्तमान सत्र से ही प्रवेश दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने अन्य कॉलेजों के प्राचार्यों को भी जरूरत होने पर सीट बढ़ाने का प्रस्ताव भेजने को कहा। उच्च शिक्षा विभाग ने उज्जैन के शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र, हिंदी और राजनीतिक शास्त्र विषयों में अध्यापन को स्वीकृति दे दी है। कॉलेज में बीए, बीकॉम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीकॉम विद टैक्सेशन के अध्यापन को भी मंजूरी दी गई है। इस तरह भोपाल में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में स्नाकोत्तर स्तर पर कथक विषय में अध्यापन शुरू होगा। और 17 प्राइवेट कॉलेजों में विश्वविद्यालय के माध्यम से जो प्रस्ताव हमारे पास आए थे, लगभग 25,000 सीटों की हमने वृद्धि की है। एक और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो महाविद्यालय अभी भी अपने यहाँ पर सीट की वृद्धि चाहते हैं, छात्रों के आवेदनों के आधार पर, वो अपने प्रस्ताव तुरंत राज्य सरकार तक पहुंचाए। हम उन सभी प्रस्तावों को स्वीकृत करके हर हालत में 21 तारीख तक उनको स्वीकृति देंगे, ताकि इन सब बच्चों को इसी सत्र में एडमिशन मिल सके। यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग लगातार प्रगतिरत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से नए कोर्स हमने खोले हैं, जिस प्रकार से नया वातावरण मिला है, इसका सब लाभ उठाएंगे। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामनाएं।
ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों अधिकारियों को याद करने के लिए पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर परंपरा के अनुसार भोपाल में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर पुष्प गुच्छ चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखने के साथ शस्त्र उल्टे कर सलामी दी गई। इस मौके पर राज्यपाल और गृह मंत्री ने नक्सलवाद, आतंकवाद और कोरोना में साहस के साथ ड्यूटी करने के लिए प्रदेश की पुलिस की तारीफ की। उन्होंने सेवा के दौरान वीर गति प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों से मुलाकात भी की। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी और भोपाल मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक ने धार में ईद के जुलूस में हुई इस घटना की जांच कराई और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की और पत्र सौंपा। कमेटी के पदाधिकारियों और कांग्रेस विधायक ने पत्र में कहा कि पुलिस ने अनुमति न होने का बहाना बनाकर धार्मिक जुलूस को बलपूर्वक रोका। इससे जुलूस में शामिल धर्मावलंबियों की पुलिस कर्मियों से कहासुनी हो गई और पुलिस ने बिना पूर्व चेतावनी के अचानक बल प्रयोग कर दिया। उन्होंने एक पुलिसकर्मी द्वारा मुस्लिम धर्मावलंबी की दाढ़ी को पकड़कर खींचते हुए सोशल मीडिया वायरल फोटो को पुलिस के रवैये का प्रमाण बताया। पत्र में घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने और दाढ़ी पकड़कर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की गई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार। विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर। सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जोबट विधानसभा में चुनावी दौरे के दौरान 1.5 साल की बेटी को लेकर डीएसपी मोनिका सिंह ने सुरक्षा ड्यूटी की। उनके कर्तव्य परायणता देखकर मुख्यमंत्री काफी खुश हुए और बेटी को प्यार करने के साथ डीएसपी के काम के जज्बे की तारीफ की। छाती पर 1.5 साल की बच्ची को लेकर ड्यूटी कर रही ये है मध्य प्रदेश पुलिस की महिला डीएसपी मोनिका सिंह। मोनिका 2 दिन से सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे में स्पेशल ड्यूटी पर तैनात हैं। बुधवार को उनकी ड्यूटी हेलीपैड पर थी, लेकिन घर पर बेटी को संभालने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए वे अपने साथ अपनी बेटी को लेकर ड्यूटी पर पहुंच गई। जब उन्हें सीएम के काफिले की आने की सूचना मिली तो उन्होंने बेटी मायशा को छाती पर बांध लिया। सीएम जब हेलीकॉप्टर में सवार होने जा रहे थे तभी उनकी नजर मोनिका पर पड़ी। उन्होंने मोनिका को अपने पास बुलाया और बच्ची को गोद में लेने की कोशिश की। डीएसपी के साथ मौजूद कर्मचारियों ने बेल्ट हटाया तो बच्ची रोने लगी। इस पर मुख्यमंत्री ने बच्ची को गोद में नहीं लिया और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर मुख्यमंत्री ने मासूम बच्ची को दुलारा और मोनिका की कर्तव्य की सराहना करते हुए वापस लौट गए। मछली पालन के लिए आदर्श मछुआ कल्याण समिति को 10 साल के लिए छोटा तालाब लीज पर देने का विरोध शुरू हो गया है। मछुआरा समाज के एक ढड़े में लीज निरस्त करने की मांग की है। संभागीय कमिश्नर कार्यालय पहुंचे मछुआरे समाज के लोगों ने संभाग आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा
उन्होंने आरोप लगाया कि आदर्श मछुआ कल्याण समिति डिफॉल्टर है और नगर निगम ने राजनीतिक दबाव के चलते उसे छोटा तालाब लीज पर दिया है। समाज के पदाधिकारियों के मुताबिक आदर्श मछुआ समिति द्वारा तालाब में जहरीला पदार्थ मिलने से बड़ी संख्या में मछलियां मरने के कारण नगर निगम ने ही डिफॉल्टर घोषित किया था। अब फिर इसी समिति को तालाब की लीज पर देना गलत है और लीज निरस्त नहीं होने पर समाज के लोग आंदोलन करेंगे। आदर्श मछुआ कल्याण समिति को दी गई छोटा तालाब लीज को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसको निरस्त कराने के लिए बुधवार को संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपने के बाद मछुआरा समाज के कुछ लोगों ने गुरुवार को जल समाधि लेने और आत्मदाह करने का प्रयास किया। लीज निरस्त करने की मांग करने वालों को मछुआरा समाज के कुछ आज जल समाधि लेने के लिए भोईपुरा महावीर मंदिर घाट पहुंचे। पूर्व घोषित कार्यक्रम को रोकने के लिए तैनात पुलिस ने जब उन्हें तालाब के पास नहीं जाने दिया तो कुछ लोगों ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास करने लगे, लेकिन मौजूद पुलिस ने उन्हें विफल कर दिया। मध्य प्रदेश पुलिस को अब नए हाईटेक डिजिटल वायरलेस सेट मिलने जा रहे हैं। पुराने हो चुके वायरलेस सेट में काफी खामियां हैं, जो नए वायरलेस में पुलिस कर्मचारियों के अलावा कोई बात नहीं सुन पाएगा। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को लोकेशन भी ट्रेस की जाएगी। प्रदेश में पुलिसकर्मी जल्द ही पुराने वायरलेस सेट की जगह हाईटेक डिजिटल वायरलेस सेट का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। ये वायरलेस सेट ज्यादा स्मार्ट होंगे और इनकी फ्रीक्वेंसी पर जाकर कोई भी बाहरी व्यक्ति पुलिस की बात नहीं सुन सकेगा। नए वायरलेस सेट उन्हें रखने वाले व्यक्ति की लोकेशन भी बताएगा। फिलहाल ये सेट सीहोर, राजगढ़, नरसिंहगढ़, कटनी और बालाघाट जिलों में आ चुके हैं। भोपाल जिले में करीब 1,500 पुलिसकर्मी छोटे बड़े वायरलेस सेट का उपयोग कर रहे हैं। निमाड़ के खंडवा में शरद पूर्णिमा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने जाने माने संत सिंगाजी महाराज के चरण पादुका के दर्शन किए। इसके लिए दूर दूर से पहुंचे लोगों के कारण सिंगाजी में मेला जैसा नजारा नजर आया। सिकाजी ताप विद्युत गृह से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के तट पर शिकाजी महाराज के मंदिर में शरद पूर्णिमा पर धूमधाम रही। संत सिकाजी के भक्त निशान और झंडे लेकर मंदिर पहुंचे और परंपरा के अनुसार घी चढ़ाया। चरण पादुका के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते मंदिर के बाहर काफी लंबी कतार लगी रही। संत सिकाजी के सैकड़ों भक्तजन कीर्तन करते और नाचते गाते हुए मंडलियों के साथ मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में होने के कारण दिन भर मेले जैसा नजारा रहा और व्यवस्थापकों की व्यवस्था संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर संत सिकाजी महाराज के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए यू भारत के साथ। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।